और संसार के अंत तक वो मेरे साथ रहेगा। आमीन। लेकिन नहीं, हमारा तो विश्वास रहा ही नहीं। सच में यीशु मेरे साथ रहेगा क्या? शस्त्र योद्धा भैया, जैन सिंह, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आप लोग लाइक कर दीजिए और जितने हमारे चैनल पे नए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज पता है, बहुत ही आसानी से हम हार मान लेते हैं, दाऊद के भाइयों की तरह, साउल की तरह। हालेलुया। यीशु नाम का व्यक्ति था। अच्छा, प्रूफ चाहिए तो आइए मैं अपना गवाही देती हूँ। यही मेरा प्रूफ है, क्योंकि आप तो इस किताब में के तो लिखा हुआ मानेंगे नहीं। सच्चाई यही है ना। पहले मैं सबके लिए दुआ कर देती हूँ, प्लीज। ये लोग बहुत वेट कर रहे हैं। मैं आपको कमेंट को ऊपर से देख रही हूँ, इसलिए नीचे वाले कमेंट पे अभी मेरा ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा आप लोग, मैं ऊपर से देख रही हूँ। अभी मैं आई हूँ आप लोगों के कमेंट पे। खुदावंद हम दुआ करते हैं सलीम भाई के लिए, परमेश्वर उनका जो भी प्रार्थना कार्य सुने सुन खुदा, और जैसा उनका विश्वास और विषय वैसा उनके लिए हो जाए खुदावंद, यीशु के नाम में आमीन। अब मैं नीचे देख रही हूँ। ओ सॉरी, पुनेश्वर सर कहाँ चले गए? उन्होंने नंबर नहीं दिया और बोले कॉल नहीं किए। सरिका दीदी के लिए दुआ करते परमेश्वर, उनको आत्मिक जीवन में बढ़ने में खुदावन तो उनकी मदद और सहायता कर खुदावन, यीशु के नाम में आमीन। खुदावन हम दुआ करते हैं सीरत दीदी के लड़के के लिए परमेश्वर, आज से उनके घुटनों में बल आ जाए खुदावन, यीशु के नाम में, और चलने लगे पिता, यीशु के नाम में आमीन। पुनेश्वर सर आप है तो प्लीज अपना नंबर दे दीजिए। हम पैदा क्यों हुए तो अब यही बताएंगे आपको। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप तकलीफ पे ध्यान देंगे, आपकी तकलीफ दूर नहीं होगी। यीशु का क्या प्रमाण है? चर्च वेटिकन के गोबंद के सामने क्यों कांपता है? यीशु का प्रमाण क्या है पता है? यही थोमा ने कहा था, मैं कैसे विश्वास करूं कि वो जी उठा है जब तक मैं उसके हाथों के छेद में उंगलियां डालकर न देखूं कि वो मृतकों से जी उठा है। यीशु वहां पे गए और अपने हाथों को दिखा दिए, देख आत्मा को हड्डी और मांस नहीं होता, लेकिन मैं जी उठा हूँ, मैं वहीं हूँ, ले मेरे हाथ के जो छेद है, जो इसमें कील लगे थे, उस छेद में उंगलियों को डालकर देखा। लेकिन अभी मैं क्या प्रमाण दूँ? अभी यही प्रमाण दे सकती हूँ कि मैं मर रही थी, खुदा ने मुझे जिंदा किया। अंधकार में थी, उन्होंने रोशनी में लाया। पाप में थी, खुदा ने धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या है कि बाइबल में लिखे गए हर एक शब्द सच हो रहे हैं। अभी शायद यीशु होते इस धरती पे मनुष्य बन के, तो शायद उनके हाथों को भी दिखा देते, जिसमें उंगली डालकर आप देख लीजिए। लेकिन अभी आप सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। हाँ, यह सत्य है, उन्हें महसूस करेंगे, उनके प्रेम को देखेंगे, उनके वचन को जब पढ़ेंगे ना, तो सच में आंखों से आंसू पहुंचेगा। सच्चा सबूत है मेरे पास। हाँ, शस्त्र योद्धा, सच्चा सबूत है मेरे पास कि यीशु जिंदा है, और वो आज भी उस पत्थर की मूरत नहीं है जो नहीं सुनता। उनके पास आज भी हृदय है, वो दिल की पुकार को सुनता है। ये सच्चा सबूत है मेरे पास। एक मिट्टी में मिले हुए इंसान को पुनर्जीवन दिया, ये मेरा परमेश्वर सच्चा है। हाँ प्रभु यीशु राजा, आपके इधर भी बारिश हो रहे हैं सर, हमारे इधर भी बारिश है। जय मसीह की। सर आपको नाम मुझे पता नहीं, क्या मुन्ना बोले थे? मुन्ना भाई बोले थे आप? चलिए कोई बात नहीं, जो भी नाम है सर। जय मसीह की। पवन कुमार, पवन भैया जय मसीह की। ऐतिहासिक प्रमाण चाहिए आपको, आप कलीसिया में जाइए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही? हाँ बिल्कुल समझ आ रही, बिल्कुल आपकी बात समझ आ रही है जय मसीह की पवन भाई। लेकिन आपको पक्का प्रमाण चाहिए कि यीशु जीवित है, तो ये बात आप महसूस कर सकते हैं। एक बार आप कलीसिया में जाकर देखिए, आप वहां पे प्रभु के प्रेम को स्वाद चख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि यीशु सच्चा है। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था जब मैंने फर्स्ट बार चर्च में गई तो भी।
बाइबल ही सबूत है, बाइबल यह प्रमाणित करती है कि यीशु मृतकों से जी उठा। मुन्ना सर जय मसीह की, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी बारिश है। दिनेश भाई जय मसीह की। यह पक्का प्रमाण के साथ यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और कहा, देख यही मेरे हाथ है जिसमें कीले लगे, इसमें उंगली डालकर तू देख। आप बिल्कुल थोमा की तरह है, लेकिन यह सत्य है भाई। जब तक आप जानोगे नहीं ना, तब तक आपकी विश्वास नहीं पनपेगी। लेकिन जिस दिन आप यीशु के प्रेम को स्वाद चख लिए ना, उस दिन आप खुद घुटने पे आओगे और कहोगे, हाँ यीशु तू जीवित परमेश्वर है। पूजा दी जय मसीह की। अच्छा दुर्गा दी, आपका नाम दुर्गा है। अशोक भाई जय मसीह की। आमेन मुन्ना सर। अच्छा सबूत चाहिए, मैं एक जीवित सबूत हूँ। क्षत्रिय योद्धा, मैं एक जीवित सबूत हूँ। हाँ आइए मेरे गांव में, आ सकते हैं। जहाँ भी है आप मेरे गांव में आ सकते हैं, तो आइए। इस एरिया के कोने कोने से पूछ लीजिए कि मैं कैसी कंडीशन में थी। सब बताएंगे कि मैं मर चुकी थी, मेरी ज़िंदगी समाप्त थी, सर उठा के नहीं चलते थे, इतने बड़े पागल थे, सुसाइड करने की बहुत सारी कोशिश की, अरे फांसी लगाने की कोशिश की, जहर खाने की कोशिश की, यहाँ तक आग भी लगाई है खुद के ऊपर, पानी में भी डूबे हुए हैं नदी में। लेकिन यीशु, अरे भाई 1.25 लाख रुपया मुझ में खर्च हुए दुनिया के, आइए यहाँ पे दिखाते हैं, कोना कोना छप्पा छप्पा छान मारेंगे, और जहाँ जहाँ गए थे ना, आपको उनसे बात भी करवाएंगे कि कोई तांत्रिक और मजार के बाबा मौलवी साहब मुझे बचा नहीं पाए, लेकिन यीशु ने मुझे जिंदा किया। सबूत चाहिए तो सबूत मिलेंगे आपको, लेकिन आप नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। और सिर्फ मेरे नहीं, आप कोई भी चर्च में जाकर देखिए, वहाँ पे इससे भी बड़े बड़े गवाहियाँ खुदा तैयार करते हैं। ये मेरे खुदा के जीवित होने का सच्चा प्रमाण है। आमीन। जिस खुदा ने मेरे खोए हुए परिवार को दिया, जिस खुदा ने मुझे मौत से जीवन दिया, जिस खुदा ने मेरा खोया हुआ मान सम्मान वापस किया, मेरी इज्जत वापस की, जिस खुदा ने क्या बोलूं अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों को बचा रहा है, वो खुदा जिंदा है। कौन सा पोप? पोप नाम के तो कोई चीज ही नहीं है। बाइबल में लिखा है पोप। चलिए अच्छा, देवताएं जीवित है, देख लिया बहुत सारे देवताओं को। जय मसीह की, राम मनोत भैया। बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाए, बहुत सारे देवताओं को देखे सर पटक पटक के रोए, बहुत सारे मंदिर मस्जिद में गए कि कोई सुनने वाला नहीं हुआ। हाँ मैं भी आप ही के जैसे इंसान थी, कहती थी यीशु कौन है, इतने सारे भगवान मुझे बचा नहीं पाया, यीशु कौन है जो मुझे बचाएगा। हालेलुया। अकेला भगवान क्या करेगा, ऐसा बोलने वाले थे, लेकिन यीशु ने सुना। तो आप छानबीन कीजिए, ये बात सत्य है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं ना, तब तक आपका विश्वास नहीं आएगा। इसलिए आप ढूंढ ढांड कीजिए, आप चर्च में भी जाइए, बाइबल क्लास में भी जाइए, और आप कुरान भी पढ़िए, गीता भी पढ़िए, बाइबल भी पढ़िए, इन तीनों चीज़ और तीनों जगह जाइए, और वहाँ से आपको जो सत्य लगे वही कीजिए, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती कोई किसी पे थोपता नहीं है। हाँ मैंने भी सच्चाई जानने की बहुत कोशिश की और मुझे सच्चाई बाइबल में मिला, इसीलिए मैं बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। लेकिन आपको हो सकता है जैसा आपका विश्वास हो, आप जिस चीज़ में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वही आपके लिए उत्तम हो, लेकिन हमारे लिए तो जीसस ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु ने खुद क्यों नहीं बचाया, सिर्फ 3 दिनों से मर गए, क्यों गए, मर क्यों नहीं गया, वह एक बेचारा धनिये रोमन शिकार बनकर मर गया। अच्छा ये तो आपको पता है, लेकिन ये पता है क्या कि यीशु मसीह जीने के लिए तो आए ही नहीं थे, वो तो सिर्फ मर के मनुष्य जाति को पाप से उद्धार करने के लिए आए थे। आप शायद ये भूल गए हैं कि यीशु मसीह जीने के लिए इस पृथ्वी पे नहीं आए थे। यदि यीशु को जीना ही होता, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना ही होता, तो स्वर्ग में थे, ऑलरेडी स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर थे। तो इस संसार में आते ही क्यों, पहले से ही भविष्यवाणी हो चुके थे कि मनुष्य, पता है आदम और हवा अपने एक भी सबूत पेश नहीं करता। कोई अदालत में नहीं है जो सबूत पेश करेंगे, और पता है आपसे बात भी करें ना तो ये व्यर्थ है मेरे लिए, लेकिन हाँ सच्चाई को ना आपको बता रहे हैं ताकि आपको आंखें खुले। इसलिए मेरे मसीह भाई बहन लोग भी अभी मेरे शब्दों से नाराज हो रहे होंगे कि मैं आपसे क्यों मुंह लगा रही हूँ। कोई कोर्ट में नहीं हूँ जो सबूत पेश करूँ, कोई गुनाह नहीं किए हैं, कोई चोरी नहीं किए हैं, किसी को मर्डर करके नहीं आए हैं जो सबूत पेश करूँ अपने बेगुनाही का।
सम्राट भाई जय मसीह की। यीशु 3 दिन के बाद जी उठे थे, हाँ, और 40 दिन प्रचार भी किए थे। यस, तो आपसे कहना चाहेंगे ना शस्त्र योद्धा भाई, यीशु मसीह जीने के लिए नहीं आए थे। जब आदम और हवा पहले मतलब पाप किए ना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, तो यीशु यहोवा परमेश्वर ने मेमने को बलिदान किया था। वो बलिदान ये दर्शाता है कि एक मेमना बलिदान किया जाएगा, मनुष्य जाति के पाप के उद्धार सिर्फ निर्दोष निष्कलंक मेमना के द्वारा ही क्षमा होगा और पाप से उद्धार होगा। और वो मेमना नया नियम में जो